तंत्र विद्या के बारे में बात करें तो इसे मतलब हर कोई सीख सकता है या फिर ये जन्मजात शक्ति होती है या फिर मतलब कुछ लोग ही सीख सकते हैं इसे? देखो, तंत्र को भैरव भैरवी, ठीक है, काल भैरव जी। माँ काली, हम्म। माँ छिन्नमस्तिका, ठीक है, जी। माँ कामाख्या, ठीक है, इन सब के साधक को इस तंत्र साधना में कदम आगे बढ़ाना चाहिए। अच्छा। अगर कोई दूसरा साधक करता है, कोई लेके बैठता है ऐसे ही, तो जब वो साधना करेगा ना, तो साधना के टाइम पे अब वो देवी देवताओं की साधना करके बैठा है तो उसके पास शक्ति है, लेकिन बिना देवी देवताओं की साधना के अगर वो करता है जी। तो क्या होगा? अभी शमशान में क्रिया होती है, शमशान में बैठ गया तो शमशान में क्या होता है? भूत प्रेत, आत्मा, चुड़ैल, ब्रह्म राक्षस, ये सब लोग आसपास होते हैं। क्या आप भी लाइफ के किसी फेज में फंस गए हो? रिलेशनशिप इश्यूज हो या फैमिली प्रेशर, करियर कंफ्यूजन या हेल्थ स्ट्रगल्स, मेंटल ब्रेकडाउन्स हो या मनी स्ट्रेस, टीवीटी है आपके साथ एक ऐसी जगह जहां पर आपको गाइडेंस मिलेगी बिना किसी फिल्टर के। चाहे आपको चाहिए क्लैरिटी, हीलिंग या सही डायरेक्शन, तो हमसे जुड़िए, हमें डीएम कीजिए या फिर हमें व्हाट्सएप कीजिए 84488006 पर। आप रेडी हो तो जुड़िए टीवीटी के साथ, जहां आपको मिलेगा हर सवाल का सच्चा जवाब। टीवीटी, रियल टॉक्स, रियल हेल्थ, रियल यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ टीवीटी। आई होप आप लोगों को हमारी वीडियोस काफ़ी अच्छी लग रही होंगी और आज की वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अगर आपके कोई भी सवाल है, प्रश्न है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे तंत्र के बारे में। तंत्र, क्या ये आपके जीवन पर बुरा प्रभाव डाल सकता है? क्या आपके ऊपर कोई भी तंत्र करा सकता है? और अगर किसी व्यक्ति को तंत्र विद्या सीखनी है तो क्या वो सीख सकता है या फिर इसे सिर्फ एक साधक ही सीख सकता है? तो ऐसे कई सारी चीज़ों के बारे में हम जानेंगे आज हमारे स्पेशल गेस्ट से, जो कि हैं राहुल साधक जी। तो स्वागत करते हैं उनका। जय माता दी, नमस्कार निहारिका जी, और कैसे हो? ठीक हो आप? हाँ जी, हाँ जी, बढ़िया। तो राहुल जी, अब हम तंत्र विद्या के बारे में बात करें तो आप ये बता सकते हैं कि तंत्र विद्या की मदद से हम किसी आत्मा को भी बुला सकते हैं? देखो, तंत्र, हर एक चीज तंत्र से ही है। अच्छा। ठीक है, अब आत्मा है, ठीक है, उसको हम ऐसे बोल के तो नहीं बुला सकते, कोई ना कोई साधना होगी, कुछ ना कुछ होगा, ठीक है, उस चीज से बुलाया जाएगा। अब समझो, ठीक है, ब्रह्मा ने जन्म दिया था मंत्र को, विष्णु ने जन्म दिया यंत्र को। जब दोनों की युति हुई तो भगवान शिव ने जन्म दिया तंत्र को। अब ये भगवान ने जन्म दिया है इस चीज को, ठीक है। फिर उसके बाद जब तंत्र को जन्म दे दिया ना, तो माँ पार्वती और जो है शिव जी ने बैठ के बात की और सृष्टि के लिए क्या कर सकते हैं, आसान सरल बनाने के लिए उसको क्या करें ऐसा। तो माँ पार्वती ने उनको कहा कि जो तंत्र को जन्म दिया है ना, तो इसको सृष्टि में दो, ठीक है। क्यों? क्योंकि पहले जो प्रॉब्लम होती थी, ठीक है, उनके टाइम की बात बता रहा हूँ मैं, अब पहले की नहीं, उस टाइम की। उस टाइम क्या होता था कि अब कोई, जब भगवान ने रास्ता ही नहीं निकाला है, अगर ये प्रेम उससे प्यार दूर हो गया तो वो दूर हो ही गया, वो जिंदगी में नहीं लौट के आएगा। सरल रास्ता नहीं था, कोई तांत्रिक नहीं था, कोई अघोरी नहीं था, कोई ऋषि मुनि नहीं थे। जब ये सब नहीं थे तो कैसे मतलब जो चला गया वो चला ही गया है, जो गलत हो रहा है वो गलत ही होगा, सही नहीं हो सकता। तो इसलिए तंत्र को जन्म दिया था। लोग डरते हैं कि भाई ये तंत्र कितना बड़ा शब्द है कि यार कुछ हो ना जाए, ये तो नहीं हो जाएगा। साक्षात भगवान ने इसको बनाया है, ये तो सबसे अच्छी चीज होती है, ठीक है जी। लेकिन इसको बुरा बना दिया है। जिसको भगवान ने जन्म दिया, भगवान का बेटा है तंत्र, भगवान शिव का बेटा है। भगवान शिव का बेटा गलत हो सकता है? किसी का बाप कभी गलत हुआ है? बस तो फिर जी जी बिल्कुल। तो जैसे कि राहुल जी, अगर हम तंत्र विद्या के बारे में बात करें तो इसे मतलब हर कोई सीख सकता है या फिर ये जन्मजात शक्ति होती है या फिर मतलब कुछ लोग ही सीख सकते हैं इसे? देखो, तंत्र को भैरव भैरवी, ठीक है, काल भैरव, जी, माँ काली, माँ छिन्नमस्तिका, ठीक है, जी, माँ कामाख्या, ठीक है, इन सब के साधक को इस तंत्र साधना में कदम आगे बढ़ाना चाहिए। अच्छा। अगर कोई दूसरा साधक करता है, कोई
लेके बैठता है ऐसे ही। हम्म। तो जब वो साधना करेगा ना, तो साधना के टाइम पे, अब वो देवी देवताओं की साधना करके बैठा है तो उसके पास शक्ति है, लेकिन बिना देवी देवताओं की साधना के अगर वो करता है जी। तो क्या होगा? अभी शमशान में क्रिया होती है, हम्म। शमशान में बैठ गया तो शमशान में क्या होता है? भूत प्रेत, आत्मा, चुड़ैल, ब्रह्म राक्षस, ये सब लोग आसपास होते हैं। जी। साधना करने बैठ गया, किसी किसी भगवान से कोई शक्ति ली नहीं है, करने बैठा है भूत प्रेत की जो है साधना। जी। तो जो आसपास के भूत प्रेत है ना, वो उसका ऐसा हाल कर देंगे, हम्म। उसके कानों में आवाज आएगी। तूफान आ नहीं रहा है रियलिटी में, जी। हकीकत में वहाँ सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन उसको क्या पता चलेगा कि तूफान आ रहा है, बिजली कड़क रही है, ठीक है, सुनामी आने वाली है, ऐसी आवाजें आने लगेगी। जो इस चीज में कदम बढ़ाते हैं, कोशिश करते हैं, इसमें कुछ पड़ाव होते हैं। अच्छा। पहला पड़ाव तो पार कर लेगा व्यक्ति, मंत्रों से, मंत्र जाप से, भोग से, इन सब चीजों से पहला पड़ाव पार कर लेगा। लेकिन जब दूसरे पड़ाव में आता है, तो दूसरे पड़ाव में जो आसपास जो भूत प्रेत होते हैं ना, वो उसको करने नहीं देते हैं, वो साधना करने नहीं देते हैं। अब अगर मान लो उसने किसी देवी देवता की, काल भैरव की, माँ छिन्नमस्तिका के साधक की, काली माँ के साधक की, इसकी साधना कर रखी है, जी। तो उसको वो भूत प्रेत, वो आत्मा जो आसपास होगी, वो नहीं रोक सकती। उसके मंत्रों के बल पे, उसके तंत्र की शक्ति से उसको विवश होके, उसको मजबूर होके उस प्रेत को उसके पास आना पड़ेगा। अच्छा। जी। तो जैसे कि राहुल जी आप ये बता रहे हैं कि अलग अलग प्रकार की मतलब ये वो जो होता है तंत्र हो गया, एक तो माँ कामाख्या के बारे में भी आपने बात करी, तो इस तंत्र के बारे में आप बता सकते हैं ये क्या होता है इसमें? देखो, तंत्र तो सब एक ही है, शक्ति जी। की बात है कि माँ कामाख्या, सुना होगा आपने कि उनके जैसे 3 दिन पीरियड आते हैं, हम्म। ठीक है, तो और आज भी वो 3 दिन उनको ब्लड आता है, ठीक है। अच्छा। वो कोई सोचो कि एक मूर्ति में से ब्लड आ रहा है, हम्म। तो कितनी बड़ी शक्ति है वो, ठीक है। और उससे जो साधना होती है, उससे जो तंत्र होता है, उसमें बहुत ज्यादा पावर होती है। हम्म। कोई पुरुष और महिला, या मान लो कि हस्बैंड वाइफ के बीच में प्रॉब्लम चल रही है, किसी औरत के साथ गलत हो रहा है, और माँ कामाख्या में उसका काम हो जाए, तो ऐसा काम होगा जिंदगी में नहीं कर सकती वो चीज। इतनी शक्ति है, पुरुषों का नाश कर देगी वो शक्ति। जी। जी। तो जैसे कि राहुल जी अगर हम बात करें कि तंत्र का उपयोग जो है लोग गलत काम के लिए भी करते हैं, काफी लोग करते हैं, तो इसका उन पर मतलब बहुत ज्यादा गलत प्रभाव भी पड़ सकता है जो ऐसे लोग गलत कार्य कर रहे हैं? बिल्कुल पड़ सकता है। अच्छा। गलत कर रहे हैं ना, भगवान ने जन्म दिया था अच्छे के लिए, जी। आप गलत कर रहे हो, कब तक चीजें चलेगी? कर्ण को, महाभारत में कर्ण को शक्ति मिली थी, बहुत शक्ति थी, बहुत शक्तिशाली था। अर्जुन के पास नहीं थी इतनी शक्ति, पर अर्जुन के साथ कौन था? भगवान, ठीक है। जी। हनुमान जी साथ में बैठे थे, कृष्ण भगवान रास्ता बता रहे थे उनको, ठीक है, लेकिन वो, उससे कुछ गलतियां हुई, उस गलतियों की वजह से एंड में उसको भी प्राण प्राण त्यागने पड़े ना। तो वैसे ही ये जो तंत्र, जो शक्ति है, ठीक है, अगर इसका गलत इस्तेमाल करोगे, किसी भी चीज का गलत इस्तेमाल करोगे आप, तो वो भुगतना पड़ेगा। और इस चीज में तो या तो इंसान मौत को ही जाएगा, या वो जी। पागल हो जाएगा, या पैरालाइज हो जाएगा, कुछ भी उसको हो सकता है। जितनी गलती करेगा उतना उसको भोगना पड़ेगा। जी। जी। इसीलिए बोला जाता है कि भगवान शिव, माँ काली, इन्हीं के साधक को इस चीज में कदम बढ़ाना चाहिए। दूसरा व्यक्ति करता है तो उसको भोगना ही भोगना पड़ेगा। और अगर सब कुछ पाने के बाद गलत करता है, तो भगवान ने जो शक्तियां दी है वो छीन भी लेगा। जी। जी। तो राहुल जी जैसे कि अभी आप पहले बता रहे थे कि जो वशीकरण की प्रक्रिया होती है वो आप शमशान में करते हैं, तो जो तंत्र की प्रक्रिया होती है वो भी वहीं पे होती है? तंत्र की, वशीकरण की, काला जादू की, सारी जो है शमशान में होती है। हाँ, बोला जाता है कि तंत्र की मंदिरों में भी होती है। अच्छा। तंत्र मंत्र जो होते हैं वो मंदिरों में भी होते हैं, लेकिन जो बाकी चीजें होती है वो शमशान में, और तंत्र मंत्र भी शमशान में हो सकता है। लेकिन मेन जो बोला जाता है, जैसे मान लो कोई माँ काली का साधक है, ठीक है, वो उस तंत्र को पाता तो उस मंदिर से ही है ना। जी। जी। उसके बाद आगे की जो तंत्र में भी जैसे पड़ाव है, वो आगे बढ़ेगा तो उसको शमशान तक भी जाना पड़ेगा। शमशान में जो है शिव जी का वास है, तो वहां भी जाना पड़ेगा। जी। जी।
बिल्कुल। और राहुल जी, मैंने मतलब ऐसे 2-3 केसेस सोशल मीडिया पर सुने हैं कि ये जो तंत्र की प्रक्रिया है, जैसे कि आपने बताया मंदिरों में होती है, शमशान में होती है, पर कुछ लोग अपने घरों में कर रहे होते हैं प्रक्रिया, खुद मतलब पता नहीं कहाँ से सीख कर। तो ये प्रक्रिया मतलब अगर वो अच्छे से सीख रहे हैं, तो वो घर पर कर सकते हैं? ये सही रहता है उनके लिए? घर पर तो कोई भी चीज़ पॉसिबल नहीं है। अच्छा। और मान लो कोई एक नॉर्मल घर का व्यक्ति इस चीज़ को करता है, हुँ। तो वो उस चीज़ को पा ही नहीं सकता। क्यों? अच्छा। एक छोटी सी बात बताओ, इसके अंदर आहार शुद्धि, ठीक हुँ। है, मन शुद्ध हो, आहार शुद्ध होगा तो मन शुद्ध होगा, मन शुद्ध होगा तो दूषित विचार नहीं आएंगे, गलत विचार नहीं आएंगे, और गलत विचार नहीं आएंगे तो जो साधना कर रहा है उससे चमत्कारी फल जब आएंगे। तो खुद सोचो कि एक घर के व्यक्ति का, घर में कोई व्यक्ति रहता है, उसकी बीवी है, उसके बच्चे हैं, उसके माँ बाप है, उसको क्या चाहिए? उसको पैसा चाहिए, जी। उसको प्यार चाहिए, उसको रिश्ते चाहिए। तो इन सब चीजों के अंदर व्यक्ति कौन है? लालची है व्यक्ति, मतलबी है, मन के भाव गलत है उसके। हालांकि वो परिवार के लिए सोच रहा है, वो सही है, लेकिन भाव तो गलत है। बिल्कुल। सब कुछ त्यागा हुआ व्यक्ति ही इस चीज को कर सकता है। तंत्र में आगे जो बढ़ेगा, वो त्याग दिया जिसने सब कुछ, वो ही कर पाएगा। जो यूं बोलता है ना, मैं घर में बैठ के एस्ट्रोलॉजी कर रहा हूँ, जी। घर में बैठता हूँ और मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ और मैं वशीकरण कर दूंगा, हुँ। तो लाओ मेरा करके दिखाओ वशीकरण, मेरे पे करके दिखाओ कोई तंत्र विद्या, कितनी बड़ी शक्ति वाले हो आप, अगर घर में बैठ के कर रहे हो तो। वो सब बकवास है। जी। जी। बिल्कुल। तो आपके अनुसार मतलब सबसे खतरनाक प्रक्रिया, सबसे शक्तिशाली प्रक्रिया कौन-सी होती है? वशीकरण या फिर तंत्र? सबसे शक्तिशाली जो होती है वो होता है तंत्र, ठीक है। और जो वशीकरण होता है ना, वो भी शक्तिशाली होता है, लेकिन तंत्र के जो नेगेटिव जो इफेक्ट आएंगे ना, जी। वो बहुत बुरे आएंगे। हुँ। वशीकरण के आएंगे उतने बुरे नहीं आएंगे जितने तंत्र के आएंगे। जी। जी। तो राहुल जी, आपके पास काफ़ी लोग आते होंगे तंत्र विद्या का काम कराने के लिए, तो आप कोई मतलब ऐसा केस बता सकते हैं जो आपको अब तक याद है? देखो, एक के घर में तंत्र हुआ था, हुँ। तंत्र करवाने नहीं आए थे वो, जी। तंत्र को खत्म करवाने आए थे, अच्छा। ठीक है। एक के घर में हुआ था तंत्र, ठीक है। तो क्या था, वहां पे ना तो वो आगे बढ़ पा रहे हैं, हुँ। ठीक है। अच्छा खासा बिजनेस उनका चल रहा है, बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा था, ठीक है। वो बर्बाद हुआ तो ऐसे हुआ पूरे तरीके से, ठीक है। दूसरा खोला, उसमें आग लग गई, ठीक है। तीसरा उसने कहीं जॉब करने की कोशिश करी, ठीक है, पूरे तरीके से अच्छे से काम कर रहा है, तो हुँ। कोई दूसरा बंदा पैसे दे के उसकी कुर्सी पे आके बैठ गया। इतना बर्बाद हुए। एक बहुत बहुत ज्यादा पैसे वाले लोग, उस पे जी। क्या हो रखा था, उसी की बुआ ने तंत्र करवाया हुआ था, ठीक है। और ये तंत्र करवाया हुआ था किसी अघोरी से, ठीक है, उज्जैन में से। अब उज्जैन में बोलते ना कि सब अच्छे अघोरी होते हैं, जी, उन जी। अच्छे अघोरी में एक आधा ऐसा मिल जाता है जो पैसों के लिए कुछ भी गलत भी कर देता है, तो वो तंत्र उन्होंने किया हुआ था। हुँ। तो मेरे पास ये केस आया। तो कई बार कुछ केस कैसे होते हैं कि मान लो कोई ऐसी चीज उसको भेज दी, उनके घर में छुड़वा दी, ठीक है, करवाने वाला भी घर वाला है, तो वो चीज वहां घर जाके उसको, फिर मेरे को वहां जाना पड़ा और वहां जाके उसको खत्म करना पड़ा, क्योंकि वो काफी सालों से, अब एक शक्ति है, ठीक है, एक शक्ति जी। को 1 महीना हुआ है और हुँ। एक शक्ति को हो गए 10 साल। 10 साल से वो शक्ति चलती आ रही है, वो तंत्र 10 साल पहले हुआ था। तो ये चीज क्या होता है, धीरे 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 पावर बढ़ती है इस चीज की। जी। तो वो बढ़ते बढ़ते इतनी पावरफुल हो गया था कि एंड में मुझे वहां जाके उसको खत्म करना पड़ा। हालांकि वो फैमिली बहुत अच्छी थी, उन्होंने पूरा सपोर्ट किया हर एक चीज में, जी। ठीक है। और फिर उस चीज को मैंने खत्म किया। और यही नहीं, ऐसे बहुत से केस है। देखो, हर चीज के बारे में तो क्या बताऊं मैं आपको। जी। जी। तो राहुल जी, मतलब दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति भी है कि जिसके ऊपर तंत्र का असर हो ही नहीं सकता है, चाहे तंत्र ले या फिर हम वशीकरण ले? देखो, जैसे मान लो ओरा सुना होगा आपने, हुँ। कुछ लोगों का ओरा होता है बहुत स्ट्रोंग, कुछ लोगों का होता है बहुत वीक। जी। जिसका बहुत वीक होता है, तो उस पे तंत्र, तो ये मान लो रोड पे घूम रहा है, उसके लिए हाँ कोई जी। कर भी नहीं रहा ना, जी। तो वो रास्ते से जा रहा है, वो रास्ते जाते ही उसको वो जो उतारे होते हैं हर जगह, वो लग जाती है। कई लोग ऐसे होते हैं, डॉक्टरों को दिखाते हैं, सब कुछ करते हैं, बीमार क्यों हो रहा है, क्यों नहीं आगे बढ़ पा रहा, नजर बहुत ज्यादा लग रही है, ये जी। चीजें हो रही है, क्यों? उसका ओरा वीक होता है। उस पर तंत्र बहुत फास्ट जो असर करता है। और जिसका ओरा बहुत स्ट्रोंग होता है ना, तंत्र असर तो उस पर भी करेगा,
लेकिन एक तो होता है कि कम समय में, एक होता है उसमें समय थोड़ा ज्यादा लगेगा, लेकिन तंत्र असर करेगा। तंत्र तो ऐसी शक्ति है जो असर चाहे कितना ही आदमी स्ट्रोंग हो, कितना ही भगवान की का आशीर्वाद उसके ऊपर हो, असर तो करेगा, क्योंकि वो आदमी भी भगवान ने बनाया और वो तंत्र भी उसी भगवान ने बनाया है। लोग सोचते हैं कि यार मैं इतनी पूजा करता हूँ भगवान की, माँ को मानता हूँ, दिन रात पूजा करता हूँ, ठीक है, मैं कुछ गलत नहीं कर रहा ना, मैं मांस मच्छी खाता हूँ, कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मेरे साथ क्यों ये मतलब ऐसा किया करा है, ऐसी चीजें क्यों मेरे ही बीच में हुई है, क्यों? क्योंकि देखो वो भी उसी भगवान ने बनाया, वो भी उसी भगवान ने बनाया, लेकिन उन लोगों को रास्ते मिल जाते हैं। हमारे जैसे कोई एस्ट्रोलॉजर मिल गया, मेरे जैसा कोई तांत्रिक मिल गया, गौरी मिल गया, ठीक है, जी। तो वो इस चीज को खत्म करता है। वो एक रास्ता ही तो है उनका, वो भी उसी भगवान ने दिया है। जी। तो राहुल जी, मतलब आप कोई हमें एक घरेलू उपाय बता सकते हैं जिससे किसी व्यक्ति के ऊपर ये तंत्र का असर ना पड़ सके? देखो, तंत्र का असर ना पड़ सके उसके लिए क्या होता है, तो एक आता है काला नमक, सुना होगा आपने, सफेद नमक, काला नमक, ठीक है, उसको लाके घर में रखो। तंत्र हो चुका है तो वो तो हो चुका है, लेकिन अगर उसको लाके रखोगे ना तो ज्यादातर नेगेटिविटी उस घर में नहीं आएगी। और अगर वो तंत्र थोड़ा ज्यादा पावरफुल है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको जाना तो किसी न किसी के पास पड़ेगा, जी। किसी अघोरी, किसी तांत्रिक के पास जाना पड़ेगा इस चीज को खत्म कराने के लिए। तो लेकिन उसका पता कैसे चलेगा कि वो तंत्र हुआ है? हाँ जी। एक मट्टी का बर्तन आता है ना, जी। ठीक है, पहले तो उस मट्टी के बर्तन को लेके और उसके नीचे ना गोबर का लेप करना है। और गोबर का जब लेप होगा ना उसमें, फिर उसमें पानी डाल लो। पानी डालने के बाद उसमें 2 इलायची के सिर्फ दाने अच्छा। और 2 लौंग डालनी है उसके अंदर। और जब रात को जो अपना मुंह उसकी तरफ देख के, और उसको जहाँ वो सो रहा है, बेड, जिस बेड पे वो सो रहा है, जी। मान लो उसका बेड अगर ऐसा है, उसको नीचे ही रख के सोना है, उसको ऊपर सोना है और उस बर्तन को नीचे होना चाहिए, ठीक है। तो जब वो सुबह उठेगा, पॉसिबिलिटी है कि रात को उसके सपने में ये चीज आए कि हाँ तेरे पे कोई ऐसी नेगेटिव चीज हुई है। उसको या तो माँ काली, माँ शिव का चेहरा आ जाए, या उसको सांप नाग नागिन दिखने लग जाए रात को सपने में, या फिर मतलब ऐसी कोई चीज उसको आ जाए कि हाँ उसके ऊपर तंत्र हुआ है उसके सपने में। और अगर ऐसा नहीं होता है तो सुबह सुबह जब वो उठेगा ना, तो उसको उसकी परछाई की जगह दूसरे की परछाई नजर आएगी, किसी और की परछाई नजर आएगी, जिसने तंत्र किया है उसकी परछाई नजर आ जाएगी उसको। ये रियलिटी है, कोई करके भी देख सकता है इस चीज को। अच्छा जी। जी। तो जैसे कि राहुल जी अभी आपने ये प्रक्रिया बताई, वैसे ही लोगों के घर में आजकल हमें मतलब काफ़ी कमेंट्स भी आते हैं कि अगर किसी के घर में लग रहा है कि उनके घर में काफ़ी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो उन्हें कैसे पता चलेगा कि उनके घर में कोई काली शक्ति या फिर कोई तंत्र का काम कराया गया है? तो तब भी ये हम सेम उपाय यूज़ करेंगे इसके लिए? ये भी कर सकते हो, और इससे अलग मान लो इसमें थोड़ी बहुत गलती हो जाती है कुछ लोगों से, ठीक है, अगर ये ना हो पाए तो मैंने शायद पहले ही बताया होगा और अब बता देता हूँ मैं। जी। क्या होता है, नमक लेना है, ठीक है, और नमक ले लिया, उसको सर के ऊपर से 7 बार घुमाया, उसको घुमाने के बाद वॉशरूम में फ्लश कर दो, ठीक है। एक कटोरी में तेल लो सरसों का, रुई लो कॉटन, उसको बत्ती बना के और उसको पूरा उसमें कर लो तेल में। बत्ती थोड़ी लंबी होनी चाहिए, ज़्यादा छोटी नहीं, कम से कम इतनी लंबी होनी चाहिए, ठीक है। तो उसको पूरा तेल में करके, अब एक होता है कोई दिए में जला दे, जी। ठीक है, उसको क्या करना है, उसको किसी ऐसी जगह पे रख के, वो ऐसे लंबी ऐसे होनी चाहिए, नीचे आनी चाहिए, और फिर उसको मतलब पहले उसको भी सर के ऊपर से 7 बार घुमानी है। और जब उसको जलाएगा व्यक्ति, तो जलाने पे आवाज आएगी पट पट पट, और जब बहुत ज्यादा किया कराया होगा तो उसमें आ जाएगी पट 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 पट, ऐसे आ जाएगी। नजर भी होगी तो उसमें भी पता चल जाएगा उसमें। अगर ऐसी चीजें होती है तो उसको बिल्कुल जो उस चीज का सॉल्यूशन करना चाहिए, वरना जो कलेश चल रहे हैं वो कलेश बढ़ेंगे ही, वो आवाज बढ़ेगी। अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो उसको पहले तो शनिवार को हर 7 बार हर शनिवार को करना है, ठीक है। ये चीज उसको सामने वाले को ये दिखाई देगा कि धीरे धीरे हर शनिवार वो आवाज, उसकी पट पट की आवाज कम हो रही है। 7 दिन तक अगर सिर्फ नजर है, सिर्फ घर में किसी की नजर लगी हुई है,
तो 7वें दिन तक वो आवाज आनी बिल्कुल बंद हो जाएगी, 7वें शनिवार तक, ठीक है। और अगर तंत्र हुआ है तो वो 7वें दिन तक भी वो चीज खत्म नहीं होगी, तो उसको जरूर कहीं ना कहीं जाके वो चीज करवानी चाहिए। क्यों? क्योंकि आगे जाके उसकी लाइफ में जो प्रॉब्लम चल रही है वो उससे ऊपर ही होगी, नीचे नहीं होगी। जी। जी। तो जैसे कि राहुल जी, अगर हम रिश्तों के बारे में बात करें, जैसे कि पति पत्नी का रिश्ता हो गया, तो उसमें भी काफी दिक्कतें आती हैं। जैसे कि हम ये भी सुनते हैं कि कोई अपना ही मतलब उनके रिश्तों में बाधाएं डालता है, तंत्र मंत्र कराता है, तो उस टाइम पर उन्हें क्या करना चाहिए? देखो, तंत्र मंत्र कराता है तो उसके लिए तो सिंपल सी बात है, किसी तांत्रिक के पास जाओ या घोड़ी के पास जाओ। और अगर कई बार क्या होता है, तंत्र मंत्र नहीं हुआ होता जी। सिर्फ व्यक्ति बातों में आया हुआ होता है। हम पति पत्नी है, ठीक है, हर किसी के बीच में लड़ाई होता है किसी न किसी बात से। वो किसी से न किसी बात पे उससे नाराज हो गया, वो उससे नाराज होगी। एक होता है व्यक्ति संभालने वाला, कि वो कोई बात नहीं होगी तो उसको संभालता चला जाता है। एक होता है अपने उस पे लेना कि ये मेरे से इतना प्यार करता है तो मेरी बातों को सह क्यों नहीं रहा। अब एक लिमिट तक कोई व्यक्ति सहेगा, कोई भी हो, दिल तो उसके पास भी है। और वो डिस्कस करे किसी थर्ड पर्सन से, किसी और से, कि ऐसे ऐसे हो रहा है। और डिस्कस जिससे कर रहा है, पहले ही वो अपने पति से दुखी है और वो डिस्कस कर रही है अपने किसी सहेली से, अपने किसी दोस्त से, और वो उसको क्या राय देगी, वो जो उसकी दोस्त है, तो दोस्त को ही देखेगी ना कि यार तेरे साथ तो गलत हो रहा है, ठीक है। और वो बताएगी भी इस तरीके से कि हाँ मेरा पति ऐसे ऐसे कर रहा है। वो बताएगी इस तरीके से, वो यूं नहीं बताएगी कि वो अच्छा है, वो ये बताएगी वो ऐसे ऐसे कर रहा है। अब वो सहेली अगर सही भी होगी तो वो बोलेगी कि ये तो गलत है। उधर से पहले से वो दुखी है और वो उसकी बातों में भी आ गई। तो कई बार क्या होता है, ऐसी सिचुएशन भी आ जाती है कि तंत्र मंत्र नहीं होता, बातों में आया हुआ इंसान एक सबसे बड़ा वशीकरण है। जी। जो बोली है ना, बोली, ये सबसे बड़ा वशीकरण है, ठीक है। सुना होगा आपने मीठी बोली, मीठी बोली की बातों में लोग आ जाते हैं, ठीक है, बहुत प्यार से बोलता है, ये मेरा ही है, ये किसी और का हो ही नहीं सकता। भले ही वो सबसे बड़ा उसका दुश्मन हो, कुछ करने ही आया हो, लेकिन ये मेरा ही है। जी। किसी भी जो भाई बहन को, माता जी को, किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो, कोई समस्या हो, ठीक है, तो वो कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मन में विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। अगर मन में विश्वास है आपके, अगर आप मेरी वीडियो देख के आपको ऐसा लगता है कि हाँ मुझे जाना चाहिए और मन में भरोसा हो, तो ज़रूर आओ, आपका जो काम ज़रूर होगा। जय माता दी, जय चिन्मस्तेगा।